ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बाबा कह अनेक प्रकार की भयप्रद बातों की छाया हर समय मनुष्य के इर्द गिर्द मंडराती रहती है ना। कब किसको क्या बीमारी आ जाएगा, कब किसको क्या हो जाएगा अचानक, है ना। बाबा कहता है ना अचानक का बात। परंतु इनमें से सबसे भयानक है काल के वार का भय, मृत्यु का भय। मृत्यु के भय से हर कोई डरा हुआ है। मौत भयंकर नहीं है, परंतु उसका भय महाभयंकर है। बोलते हैं ना किसी का कैंसर हो गया, अब पता चला कि कैंसर हो गया, उस भय से और जल्दी वो मर जाता है। लेकिन जो उस भय को लिया नहीं, उसका कैंसर भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो पकड़ लिया कि हमको इतना बड़ा बीमारी हो गया, सोच सोच के और मरने से पहले कितनी मौत वो मरता है। अभी मरा नहीं, उससे पहले कितनी मौत मर जाता है। मौत तो एक ही बार मारती है, परंतु यह भय बार बार मारता है। शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि एक बार धर्मराज ने एक कहानी हम लोग सुने हैं, वही कहानी आज बाबा बता रहा है। धर्मराज दिया काल को कि एक गांव में महामारी फैलने वाला था, उसमें बोला कि 2000 लोग मरेंगे, लेके आओ सबको, है ना, निश्चित है। तो वो गया, तो एक बहुत ज्ञानी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसको दिखा एक काली परछाई की तरह। तो बोला कि आप कौन है? तो बोला हम तो काल हैं। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो चल रहा था रास्ते में, तो बोला फलाने गांव। ये बोला आदमी कि हम तो फलाने गांव जा रहे हैं। बोला हम उसी गांव जा रहे हैं और उस गांव में 2000 लोग मरने वाले हैं, महामारी फैले, तो हम काल हम लेने आए। ये तो थोड़ा सा सहम गया, वहीं बैठ गया। वहीं बैठ गया, वो चला गया। और उसके बाद जब अथी हो गया, उस महामारी फैल गया, ये बैठा रहा। बोला कि ले करके हम आ रहे हैं, महामारी फैला रहा। उसके बाद ये उस गांव में गया ही नहीं। और फिर बोला कि जब काल आएगा तो इसी रास्ते से आएगा, तो उसका बैठ के इंतजार करने लगा। लेकिन मरा 4000 लोग, 4000 लोग मर गया। तो बोला ये कैसे हुआ? वो आदमी जब फिर काल जब जाने लगा वापस ले करके, तो बोला कि आप तो बोले थे कि 2000 ही लोग जाएंगे, लेकिन 4000 लोग चले गए, इसका क्या? आप तो झूठ बोले। बोले हम झूठ नहीं बोले, 2000 तो अपनी मौत मरे, लेकिन 2000 और जो मरे वो भय से मर गए। जो हमारी फैला जो लोग मरने लगे ना, वो देख के कि हम भी मर जाएंगे, हमको भी कुछ हो जाएगा, उस भय से लोग मर गए। तो बाबा कहता है मृत्यु का ठीक से परिभाषा समझी जाए तो इस परिवर्तनशील जगत के अन्य परिवर्तनों की भांति यह भी एक परिवर्तन ही है। हर चीज परिवर्तन हो रहा है ना। और उस परिवर्तन को हम स्वतः स्वीकार करते हैं क्योंकि नेचुरल है। तो क्या मौत आज तक क्यों नेचुरल नहीं हुआ? मौत से हम बचना चाहते हैं। रोड में पार हो रहा है, अर्थी पार हो रहा है, हम साइड हट जाते हैं, हम देखना नहीं चाहते, है ना। या किसी के घर में ऐसा है तो अपने घर के लोगों को रोकते हैं, बच्चों को खासकर रोकते हैं, मत जाना, मत देखना। लेकिन भगवान कहते हैं कि हर एक चीज, जैसे जीवन जीने का तरीका हम सिखा रहे हैं, तो मृत्यु एक सबसे बड़ी सच्चाई है। उससे हम किसी को क्यों दूर रखें? उसको सबको पता चलना चाहिए ना। इसीलिए तो मौत भयभीत कर रहा है। मौत होगा, मौत कभी भी किसी का भी आएगा। इसे स्वीकार करने के लिए हमको, हम इस चीज़ में कहीं भी, जैसे बचपन में बहुत डर लगता था तो जाते ही नहीं थे कभी कोई चीज़ में, है ना। और एक अपने करीबी का कोई शरीर छोड़ा था तो बोला, सब बोला कि जाते वक्त पैर छुआ जाता है, सब पैर छू रहे थे। हम बोले छू लेंगे तो मेरे अंदर आ जाएगा। बहुत छोटा थे तो बोले कि नहीं छूना ही है। बहुत अपने आप को तैयार किए, बहुत छोटे थे, बहुत अपने आप को तैयार किए। उसके बाद गए, पूरा तो उड़ाया हुआ था, तो क्या किए कि इधर उधर देख लिए और बस दूरे से खाली ऐसे कि छुए नहीं और चले आए। चेहरा तक नहीं देखे, बहुत करीबी थे, बुजुर्ग थी, और सामने से गए लेकिन नहीं देखे कि देखेंगे तो रात भर हमको सपना में वही आएगा। ये भय क्यों है? क्योंकि बच्चे को बार बार उन चीज़ों से दूर रखा गया। अब अचानक अपने घर में हुआ है तो वहाँ पर है कि नियम है तो करना ही है। तो हमें बच्चे की मासूमियत तथा पवित्रता आकर्षित करती है। बच्चा अपना छोटा है तो मासूम लगता है, कितना प्यारा लगता है। लेकिन क्या चाहेंगे कि बच्चा बच्चा ही रहे? कभी चाहते हैं? बच्चा बहुत मासूम लग रहा है,
बहुत प्यारा लगता है। उसको खिलाने में लगता है कि एकदम मतलब कितने भी हम थके हारे हों, बच्चे को थोड़ा सा आकर छू लेता है, हमको चूम लेता है, तो उसने में हमको लगता है कि मेरा चार्ज हो गया। लेकिन क्या बच्चा वैसा ही रहे चाहेंगे? इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं कि नहीं? उस समय क्या मरता है उसके अंदर? बचपन मर जाता है। बड़ा होता है यानी धीरे धीरे उसका बचपन मर रहा है। स्वीकार कर रहे हैं ना? तो अर्थात बच्चा बड़ा हो जाए ये हम चाहते हैं। हमारे अन्य बच्चों को बड़े होते देखा है, उनके बचपन को मरते देखा है, फिर भी हम इस परिवर्तन को चाहते हैं ना। हम जानते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो वो मासूमियत नहीं रहेगा, फिर हम उसको प्यार दुलार नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या फिर प्यार नहीं करते? क्या वो स्वीकार कर लेते हैं कि वह वैसा ही रहे? नहीं ना। तो फिर भी हम इस परिवर्तन को चाहते हैं। किसी कारण से यह परिवर्तन रुक जाए तो चिंतित होते हैं, चिकित्सकों को दिखाते हैं, बच्चा बढ़ नहीं रहा है, बच्चा उसी तरह छोटे बच्चे जैसा कर रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं है ना। क्योंकि अब उसका उम्र हो गया और बच्चे जैसा करेगा तो आप बोलेंगे कि नॉर्मल नहीं, और नॉर्मल नहीं, अब उसके लिए परेशान है तो आप डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं। यानी परिवर्तनशील है हर एक चीज। तो जीवन एक समय के बाद जाएगा, ये भी परिवर्तनशील है कि नहीं है? एक बोली ना, एक माता का, उसका एक आदमी बोला कि मेरे इस तरह से आप मार देते हैं परिवार के सदस्यों को, हम मौत हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है, मेरे घर में कोई ना मरे। बोले ठीक है जाओ, नहीं मरेगा कोई नहीं मरने लगा। कई पीढ़ी हो गया, कोई 200 साल का, 300 साल का, 400 साल का हो गया है, मर नहीं रहा है। बोलिए, घर छोटा सा घर, क्योंकि अपना घर में रहने के स्थान में भी उतना ही दायरा हमारा उतना ही है, और उसमें हम उतने सारे लोगों को कहाँ रखेंगे? अब इतना लोग हो गया कि वो खुद उसको लगने लगा कि ये क्या हो गया, कोई मर नहीं रहा है और जन्म तो दर तो कम नहीं हो रहा है, वो तो आ ही रहा है, फिर नए नए बच्चे आ रहे हैं, सबका शादी ब्याह हो रहा है, फिर लेकिन लोग मर नहीं रहे, खाना बढ़िया रहा है, सारा चीज हो रहा है, और घर में जगह नहीं, एकदम लग रहा है कि मतलब अच्छा जो बड़े अब बुजुर्ग हो गए आप तो कुछ काम करने लायक है नहीं, तो आपको टोंटिंग भी सुनिए, सब बर्दाश्त भी कीजिए, वैसा कौन सा जीवन हम जी रहे हैं? फिर भगवान को आवाज़ दिया कि नहीं, आप हम लोग को ले चलिए। बोले क्यों? तुम तो कह रहे थे कि मरना अच्छा नहीं है, अपना कोई आदमी मर जाता तो बहुत बुरा लगता है। तो नहीं, स्वीकार किया कि मृत्यु सच्चाई है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो मृत्यु भी एक ऐसा ही परिवर्तन है। जब हम सदा बच्चे नहीं रह सके, सदा जवान नहीं रह सके, है ना, जवान है तो बड़ा सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन क्या सदा जवान रहेंगे आप? वो उस चीज को भी आप स्वीकार करते हैं। एक एक साल जैसे ही आपका बढ़ता जाता है, 45 पार करते हैं, आप अपने बालों को देखते हैं। आजकल तो 30-32 में ही बालों को देखने लगते हैं, कुछ लोग तो 20-25 में ही, वो अलग बात है, लेकिन अपने बालों को देखने लगते हैं, सफेदी झांकने लगता है तो लगता है क्या कि हो गया, है ना, एक उम्र बीत गया। तो इसीलिए हम हर एक चीज को स्वीकार कर रहे हैं। जवानी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या जवान ही रहेंगे? उस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। सदा जवान नहीं रह सकते, तो क्या सदा वृद्धावस्था में रहना चाहेंगे? रहना चाहेंगे क्या? नहीं। कोई बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, लेकिन उसका हम जाना सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। एक सच्चा कहानी नहीं है, सच्चा घटना बता रहे हैं कि एक मतलब माता को 2 बेटियां थी, है ना, सच्चा मतलब बहुत करीबी घर के लोगों का ही है। 2 बेटियां थी, उसका बेटा उटा नहीं था, और छोटी बेटी सामने थी तो छोटी बेटी के पास रहने लगी जब बुढ़ापा आ गया, नहीं तो जब तक उसका शरीर में शक्ति था, हस्बैंड नहीं थे, 2 बेटियों का शादी कर दी थी, एक बेटी थोड़ा दूर में थी, एक बेटी सामने थी। तो एक बेटी के पास वो लास्ट में जब शरीर गिरा तब जाके वो रही, पहले स्वीकार नहीं की, बोली तब तक हम रहेंगे अपने बलबूते जब तक हम बना के खा सकते हैं। जब ऐसा हो गया कि अब नहीं दिखाई देने लगा आंखों से, तब उसको ले जाया गया, है ना। तो वो रहने लगी छोटी बेटी के पास, और बड़ी बेटी को हमेशा दिल में रहा कि मेरे पास माँ नहीं रही और माँ से हम वो प्रेम नहीं पा सके, बाप तो था नहीं, तो बाप का ललक बचपन में ही बाप चला गया था, तो बाप का प्रेम पाने का तो हमेशा रहा है, वो मिला नहीं। और माँ का भी हम इसलिए माँ को देखने के लिए जाती थी तो एकदम मतलब लगता था ना कि कितना बड़ा उत्सव में जा रही है। माँ से जब मिलने जाती थी बहन के घर तो इतना लगता था उसको। लेकिन कुछ ना कुछ बाबा नहीं कहता है कि हर एक का संतुष्ट बाबा कर देता है जिसके अंदर जो इच्छा चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन आया कि
वो माता बोली अचानक कि हम तुम्हारे पास जाएंगे। बुढ़ापे में क्या होता है, कदर सबका हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि हमको लगता है मेरा वो कदर नहीं है, तो लगता है यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बड़ी बेटी के पास आ गए। बड़ी बेटी के पास आके रहने से 3 या 4 साल रही होगी। 2-3 साल में इस माता का भी अपनी माँ से पूरी तरह संतुष्ट हो गई, क्योंकि माँ का पालना अच्छे से कर ली, खिलाई उलाई बना के हर तरह जो चीज़ बोलती थी उसका सेवा सब चीज़ कर ली, है ना। सब चीज़ करने के बाद अब इसका भी मन का ललक खत्म हो गया और उस माता का भी खत्म हो गया। तो कैसे देखिए खत्म होता है रिश्तों का जो ये है ना, कि असंतुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद जाते हैं तो कोई मोह माया नहीं रह जाता है। आप अच्छे से उसको याद करेंगे, आपके अंदर कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हम उसके साथ गलत किए, या उसके अंदर नहीं रहेगा कि हम अपनी बेटी के पास, दोनों अपना पूरा कर चुका था। अब अंतिम समय में जब माँ को अचानक से पैरालिसिस अटैक आया, है ना, तो मतलब पैरालिसिस अटैक तो बाद में आया, पहले क्या हुआ कि बार बार उठाती थी उसको बाथरूम करने के लिए, बार बार बाथरूम, अंतिम समय था, बार बार बाथरूम उठाने के लिए, तो बार बार इसका नींद टूटता था। तो अंतिम समय में ना इसको उकताहट होने लगा, बहुत उकताहट होने लगा कि रात भर हम सो ही नहीं पाते, इसको उठा उठा के ले जाना पड़ता है, ये कौन सा जीवन मेरा हो गया है। अब यही करते करते मैं अचानक बहुत मतलब डिस्टर्ब रहती थी कि मेरा नींद पूरा नहीं होता, प्रेशर का हम पेशेंट हो गए, बहुत तरह का बात आने लगा। अचानक पैरालिसिस अटैक मारा और 8 दिन के अंदर माता साफ हो गई। यानी जैसे ही इसका मन भर गया वैसे ही उसका जीवन का अथी भी खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गई। तो हर एक का बाबा क्या करता है, संतुष्ट करके और भेजता है। तो जब बचपन मरा और जवानी आई तो हम नहीं रोए, जब जवानी मरी और बुढ़ापा आया तो भी हम नहीं रोए। रोए क्या, अरे हम क्यों बुढ़ापा में आ गए, मेरा बाल क्यों पक गया, मेरे शरीर में झुर्रियाँ क्यों आ रही है, मैं इतना ऐसा क्यों लग रहा हूँ। स्वीकार करते हैं कि अब मेरा टाइम आ गया है ना, अब मेरा बुढ़ापा का टाइम है, वृद्धावस्था का टाइम है। फिर आज जब बुढ़ापा मरकर पुनर्जन्म अथवा पुनः बालपन आ रहा है तो रोने की क्या आवश्यकता है। कुछ नया पाने के लिए पुराना छोड़ना ही पड़ता है, मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये जिस तरह जीवन जरूरी है उसी तरह मृत्यु भी जरूरी है। तो मृत्यु होती ही नहीं, जीवन ही जीवन है। सोचा जाए तो जीवन ही जीवन है, क्योंकि मृत्यु कहाँ होता है, केवल शरीर रूपी कपड़े को हम चेंज करते हैं, क्योंकि वो शरीर अब रहने लायक नहीं रहा, बस उस शरीर को चेंज करके नए शरीर में आ जाते हैं। तो मृत्यु तो मात्र परिधान बदल लेना है, और कुछ है क्या। वृक्ष भी बसंत में पत्ते बदलते हैं, हर एक चीज देखिए तो हर एक चीज बदलता है। आप पूरा वृक्ष भर जाता है पत्तों से, और एक समय पतझड़ आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, अब फिर से नए पत्ते लगते है ना। तो वृक्ष को भरोसा है, इसलिए वो उदास नहीं होता। तो इसी तरह ये संसार कभी घट रहा है, आप देख रहे हैं, लोग तो रोज मरा, आज ही गया है, आज ही एक गए ना। यहाँ ऐसे रास्ते में हम लोग रह रहे हैं और दामोदर नदी में हमको लगता है कि हर दिन यहाँ पर राम नाम सत्य है, हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन क्या संसार रुका हुआ है। सब कुछ यथावत सब कुछ चलता है और इसी में से कोई कोई जाता रहता है। तो एक कहानी सुने थे, एक बहुत अच्छा कहानी था कि एक मनुष्य था जो जा रहा था, एक गांव का पता ढूंढ रहा था कि वो गांव किधर है। एक साधु से मिला तो बोला कि ये बस्ती किधर है, हम भटक रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा। तो बोला कि बस्ती ढूंढ रहे हो कि कब्रिस्तान ढूंढ रहे हो। तो बोला कब्रिस्तान मैं क्यों ढूंढूंगा, बस्ती ढूंढ रहा, कब्रिस्तान से मुझे क्या लेना देना। तो बोला नहीं सच सच बोलो कि कब्रिस्तान ढूंढ रहे हो। बोले आप पागल है क्या, हमको बस्ती ढूंढ रहे हैं, हम कब्रिस्तान क्यों ढूंढेंगे। तो बोला अगर बस्ती ढूंढ रहे हो सच में तो बस्ती इस साइड में है, और अगर कब्रिस्तान ढूंढ रहे हो तो इस साइड में है। तो बोला समझ गया, तो चला गया। जिस तरफ कब्रिस्तान बोला था मतलब उस तरह नहीं गया, जिस तरफ बस्ती बोला था उस तरफ गया, देख रहा है उस तरफ कब्रिस्तान। अब लौट के आया, बोला कि आप तो बड़े झूठे हैं, इधर तो कब्रिस्तान है और आप बोले कि बस्ती इधर है। तो इधर इसका मतलब इधर बस्ती है और कब्रिस्तान में आप भेज दिए, उल्टा दिशा में। आपसे मिस्टेक हुआ कि जानबूझ के आप किए। तो साधु बोला कि कब्रिस्तान किसको कहते और बस्ती किसको कहते। तो बोला बस्ती जो बसे हुए लोग जहाँ रहते, और कब्रिस्तान जो उजड़े हुए। तो बोला उजड़े हुए कैसे,
कब्रिस्तान उजड़ता है कभी? जो लोग एक बार आते हैं वहां से जाते हैं क्या? लेकिन बस्ती में रोज आ रहा है, रोज उजड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो उजड़ना बसना यहाँ हो रहा है ना। लेकिन कब्रिस्तान तो बसा हुआ है, जो एक बार आ जाता है उसका घर बन गया तो बन गया। तो असल में मेरे लिए तो बस्ती एक सन्यासी का ये कहानी, तो मेरे लिए तो कब्रिस्तान वो है जहाँ रोज उजड़ रहे हैं लोग, जहाँ रोज लोग भयभीत हैं कि कब कौन चला जाए। यहाँ तो कोई भय ही नहीं, आराम से सब लेटे हुए हैं। बस्ती तो अच्छा ये है ना। तो मानव को नए वस्त्र रूपी पत्तों के प्राप्त होने का ज्ञान और विश्वास नहीं, इसलिए वह दुर्बल और दुखी हो जाता है। नया वस्त्र पहनना, नए घर में जाना, नए स्थानों पर रहना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव करना हम सबको अच्छा लगता है ना। तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु आपको यही सब तो दे रही है, सब कुछ नया दे रही है, नहीं दे रही है? नया जीवन दे रही है, नया घर दे रही है, नया परिवार दे रही है, सब कुछ नया कर दे रही है। लेकिन आत्मा वही है। आत्मा क्या मरती है क्या? हम रो किसके लिए रहे? हम शरीर के लिए रो रहे हैं, फिर शरीर को जला दिए। शरीर को रखना चाहिए था ना। लेकिन इस शरीर रूपी वस्त्र के साथ उस आत्मा ने रोल निभाया। और रोल किस तरह से निभाया, उस रोल में हम फंस जाते हैं और वो रोल निभाने के तरीके में हम फंसे हुए रहते हैं। साथ रहने का एक आदत बन जाता है। साथ उठने, बैठने, सोने, बिछने, सब कुछ आदत बना हुआ है। और उस आदत के वजह से हम रोते। साथ में रह रहे थे, अभी देख रहे हैं कि वो नहीं है ना। यही चीज ना रुलाता है। तो अतः उसका स्वागत करो। मृत्यु तो नया जीवन प्रदान कर रही है, उसे दिल से स्वीकार करो। उसके आगमन को नवीन तोहफे पाने का उत्सव समझो कि नया तोहफा मिलने वाला है, पूरा नया जीवन मिलने वाला है। इस जीवन से तो हम थक हार गए थे। मृत्यु पर रोना ऐसे ही है जैसे परीक्षा भवन में बैठे विद्यार्थी के सामने उस पुस्तक का सवाल आ जाता है जिसे छूने से वह सदा कतराता रहा। आपको सब कुछ पढ़ाया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसको आप हल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परीक्षा में जरूरत नहीं कि वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आप हल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हल तो बताया गया है। क्वेश्चन कठिन है लेकिन हल तो बताया गया है। उस हल को आप अगर सीख जाते तो परीक्षा भवन में आप डरते नहीं। तो मृत्यु भी जीवन रूपी पुस्तक का वह अध्याय है जिसे हम छूते नहीं, पढ़ते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते, इस पर चिंतन करने के, इसके सरलीकरण का रास्ता नहीं निकालते, मात्र इससे डरते हैं, इसका जिक्र करना अशुभ समझते हैं और इसके भय से त्रस्त रहते हैं। गलती किसकी है? हम जानते हैं कि एग्जाम हम ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये कठिन है, इसमें हम नहीं सकेंगे, इसलिए हम उसको छूते नहीं। अब एग्जाम में आ जाता है और हम फेल हो जाते हैं। बाबा हमें यही सिखा रहा है। बाबा हमें क्या सिखा रहा है? मृत्यु से भय हो ही नहीं। जो महाकाल जिसका दोस्त, जो महाकाल मेरा पिता बनकर आया है, मृत्युंजय मेरा पिता बनकर आया है, उसको मृत्यु से कैसा भय लगेगा? भय होना चाहिए क्या? हम महाकाल के साथ चल रहे हैं, बोलते हैं महाकाल की गोद में चल रहे हैं, तो मृत्यु का भय कैसा? लेकिन भगवान इतना सरल बना दिया हमारा जीवन, और मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये इतना परफेक्ट तरीके से अंदर रच बस गया है कि अब किस बात का भय? जब जान रहे हैं कि शरीर कुछ है ही नहीं, जो है आत्मा है, और आत्मा केवल नया वस्त्र ली। उस वस्त्र के साथ अगर हम यहाँ अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफेक्ट कर्म कर रहे हैं, तो वो जो नया मिलेगा वो बहुत परफेक्ट मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आप जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एक अच्छा नौकरी करते हैं, तो आप एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, सब कुछ आपको अच्छे से मिलेगा ना, क्योंकि आपने मेहनत करके सब कुछ कमाया। यही मेहनत की कमाई अभी करनी है। कौन सा श्रेष्ठ कर्म करके एक अच्छा शरीर, एक अच्छा घर, एक अच्छा पूरा दुनिया, सारी सृष्टि मिलने वाली है इस एक मेहनत से। तो आप भय लगेगा जब हम जानते हैं कि हम यहाँ से जैसे ही छूटेंगे उसके बाद मेरे लिए एक बहुत सुंदर जीवन इंतजार कर रहा है, तो फिर भय लगेगा। भय क्यों है? क्योंकि हम वो तैयारी किए ही नहीं। अब बिना तैयारी किए हम वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो भय लगेगा ना। आप एग्जाम का कोई तैयारी नहीं की और आप एग्जाम में बैठ जाए, कैसा लगेगा आपको? आप सब कुछ देखेंगे और आपको लगेगा ये क्या है मेरे पास। क्वेश्चन लेंगे, पेपर लेंगे, हाथ में लेंगे और खड़े रह जाएंगे और टाइम बीत जाएगा।
लेकिन अगर सब हल आप पढ़ा हुआ है, सब कुछ तैयार किया हुआ है, तो आप एग्ज़ाम देने में आपको कोई मेहनत लगेगा? आप बहुत अच्छे से लिख करके और बड़े सरल तरीके से बाहर निकलेंगे। और अगर बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो 3 घंटे का एग्ज़ाम 1 घंटे में निकल कर बाहर आ जाएंगे और फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो सारा चीज़ निर्भर किस बात पर करता है? एक्सेप्ट करने पर। मृत्यु आएगी, लेकिन उससे पहले हमें इतना अच्छा कर्म कर लेना है कि मृत्यु का भय खत्म हो जाए। तो हम जीवन के हर पड़ाव की, चाहे जन्म, शिक्षा, शादी, नौकरी, सभी की पूर्व तैयारी करते हैं ना। जन्म का भी तैयारी करते हैं, बच्चा आएगा उससे पहले पूरे कमरे को सजा देते हैं। शिक्षा लेते हैं, शादी करेंगे कैसे, इस सब चीज़ों का तैयारी किए हुए हैं। लेकिन मृत्यु रूपी पड़ाव की भी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक दिन हमें शरीर भी छोड़ना है। हर हम जहाँ जाएंगे वो जन्म मेरा बहुत परफेक्ट हो, उसकी तैयारी क्या यहाँ से नहीं करनी चाहिए? मृत्यु के भय को जीतने का उपाय उसे आंखें चुराने में नहीं, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने में है। इसीलिए आप जितने लोगों को देखिएगा, मम्मा कैंसर हो गया मम्मा को, लेकिन जरा सा भी चेहरे में सिकन नहीं था, डॉक्टर आता था तो विश्वास ही नहीं करता था कि ये पेशेंट है। गुलजार दादी अंतिम समय तक कैंसर से लड़ती रही, लेकिन चेहरे में कोई सिकन नहीं था, भगवान से कोई शिकायत नहीं था। कितना बड़ा बात है, भगवान से कोई शिकायत नहीं था कि इस तन का आधार लेकर बाबा इतने साल 50 वर्ष काम किया, लेकिन लास्ट में कैंसर हो गया, एक शिकायत नहीं। ये क्यों है? बात को समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो लोग भी कैंसर से पीड़ित हैं और लोग, अन्य लोग भी कैंसर से बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनकी स्थिति देखिए और इन लोगों की स्थिति में क्या अंतर है। क्योंकि जन्म और मृत्यु का पढ़ाई अच्छे से पढ़ लिया, परफेक्ट तैयारी हो चुकी है, वो अब एग्जाम लिख रहे हैं। किस बात का भय? जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। भय किनको है? जिन्होंने तैयारी नहीं की। तो यहाँ जब भगवान तैयारी करा रहा है, उस समय हम क्या कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? नष्टो मोहा स्मृति, पूरी पढ़ाई का क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आत्माओं द्वारा शरीर लेने और छोड़ने का क्रम जो है वो निरंतर चला आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मौत का समाचार दुनिया में सदा ताजा रहता है। इस दुनिया में जितने लोग अब तक आए, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो इस संसार में हर आदमी के पैर के नीचे 10 आदमियों की मिट्टी है। मतलब इतने लोग शरीर छोड़े ही हैं, और इतने लोग ये जगह क्या है? कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर शरीर मतलब दफनाया नहीं गया हो या जलाया नहीं गया हो, जहाँ कोई ना कोई, इसलिए कहा गया था ना, कर्ण बोला कि ऐसे जगह हमको अंतिम संस्कार कीजिएगा जहाँ एक भी पहले लाश जलाया नहीं गया हो। तो पूरा पृथ्वी में ऐसा कोई जगह नहीं था। तब कृष्ण अपनी जंघा पर, उसको कहानी है, कहने का अर्थ ये है कि इतने इतने लोग आज तक आए और गए, तो इस चीज को अभी भी हम स्वीकार नहीं करें कि मृत्यु आएगी ही। लेकिन इतना सुंदर मेरा तैयारी हो, बिल्कुल उस रेल के सफर की तरह। जैसे हम रेल के सफर में जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि सफर करते रहेंगे या अपना स्टेशन आएगा भी? कोई ऐसा रेल में चढ़े हैं कि बस चलते जाए? तो ये रेल का सफर ही जैसा है, एक स्टेशन आएगा जिसमें हमें उतर जाना है, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी हो कि स्टेशन आने से पहले मेरा सब लगेज तैयार हो, कुछ छूटे नहीं और हम आराम से उतरे। साथ में सफ़र करने वाले जितने लोग हैं वो आराम से हमें विदाई दे कि हाँ आपके साथ सफ़र करने में बहुत अच्छा लगा, और हम भी जब उतरे तो बोले ये लोग बहुत अच्छे थे। हल्के होकर जाए, हल्के करके जाए, बस यही है तैयारी। ओम शांति।